अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध एक ऐसा मोड़ पे पहुंच गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। इस युद्ध में कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण पूरी दुनिया में भुखमरी और महंगाई बढ़ने वाली है। लोग खाने के लिए तरस जाएंगे। ऐसा क्यों होने वाला है, ये बात आपको आगे पता चलेगी। The 18th of March, Israel struck the South Pars gas field, which is the world's largest gas field. ईरान ने इजराइल और अमेरिका को पहले ही वार्निंग दे दिया था, यदि तुम मेरे एनर्जी सेक्टर पर हमला करोगे तो हम पूरे मिडिल ईस्ट गल्फ देश के एनर्जी सेक्टर को बर्बाद कर देंगे। इसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 18 मार्च 2026 को ईरान के साउथ पार्स एलएनजी प्लांट पर हमला किया। उसके बाद ईरान ने भी कतर के रास लफान एलएनजी प्लांट पर हमला कर दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट था। Not just a gas terminal, it is the single most important LNG export facility on Earth, running 20% of. आप समझते एलएनजी क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, पूरी दुनिया इसके पीछे क्यों पड़ी है। एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में प्राकृतिक गैस भी बोला जाता है। इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट में, उर्वरक बनाने में, यहाँ तक कि बड़े बड़े जहाज़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत कुल एलएनजी का 40% कतर से ही खरीदता था। इस हमले के बाद इससे भारत को एलएनजी मिलने में प्रॉब्लम होगी, जिसका असर भारत के आम लोगों पर साफ दिख रही है। सर 3 दिन से सिलेंडर खत्म हो रखा है सर, फैमिली वाले दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल रहा है सर। लेकिन इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है जिसका अंदाजा आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि करने के लिए उर्वरक फर्टिलाइजर चाहिए। यदि फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा तो किसान उतना अच्छे से खेती नहीं कर पाएंगे। अच्छे से खेती नहीं कर पाएंगे तो उपज कम हो जाएगी और भारत में जितना अनाज उपलब्ध होना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अनाज की शॉर्टेज हो जाएगी। इससे भारत में भुखमरी और महंगाई बढ़ जाएगी। ये जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, ये बनती कैसी है, इसमें क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है। फर्टिलाइजर बनाने के लिए एलएनजी का उपयोग किया जाता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। भारत का फर्टिलाइजर कंपनी प्राकृतिक गैस का 85% दूसरे देशों से खरीदारी करता है और ये देश हैं कतर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसमें से 40% सबसे अधिक एलएनजी अकेले कतर से खरीदा जाता है। लेकिन कतर में एलएनजी प्लांट के ऊपर अभी हमला हो चुका है। और दूसरा जो प्राकृतिक गैस 85% दूसरे देशों से खरीदा जाता था, उसका 70% रास्ता स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। ये एक और अलग प्रॉब्लम है। भारत फरवरी 2026 तक 98 लाख मीट्रिक टन यूरिया दूसरे देशों से खरीद चुका है। भारत 2025 की तुलना में यूरिया 85%, डीएपी 46% और एनपीके 105% अधिक खरीदा है। बांग्लादेश में 6 सरकारी फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं। उनमें से 5 में से 4 सरकारी फर्टिलाइजर प्लांट्स बंद हो चुके हैं। अब सवाल उठता है, ये बंद क्यों हो गया। बांग्लादेश फर्टिलाइजर बनाने के लिए 95% प्राकृतिक गैस दूसरे देशों से खरीदता था। अब इस युद्ध के कारण या तो महंगा हो गया या तो मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश के जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। भारत 2025 में 73% फर्टिलाइजर खुद निर्माण किया और 27% दूसरे देशों से खरीदना पड़ा था। लेकिन इस बार फर्टिलाइजर को लेकर भारत थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि प्राकृतिक गैस मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। भारत प्राकृतिक गैस के लिए 85% दूसरे देशों से खरीदता था, लेकिन इस बार मात्र 70% ही मिल पाया है, जिसके कारण भारत चीन से मदद मांगा यूरिया के लिए, लेकिन चीन ने उसके लिए मना कर दिया। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत अपना पुराना और सच्चा दोस्त रूस के संपर्क में। उम्मीद है वहाँ से कोई ना कोई मदद मिल जाएगी या भारत कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। इस युद्ध के विषय में आपकी क्या राय है, अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं भारत को और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है या इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है आने वाले फ्यूचर में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।